हेलो स्टूडेंट, मैं आपका आसिया क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो न्यू ईयर में हम पहली बार मिल रहे हैं, तो इसलिए आप सबको मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। आपका ये नया वर्ष मंगलमय हो। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता अर्जित हो। तो अब हम चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो भारत के उद्योग धंधे के विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। भारत में भी हम सभी उद्योगों के बारे में नहीं बताएंगे, केवल आज हम आधारभूत उद्योगों के विषय में ही अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि भारत में उद्योगों का विकास हुआ कैसे। हमारे यहाँ तो उद्योग पहले से थे, लेकिन भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कृषि पर आधारित ही उद्योग किए जाते थे। जब अंग्रेज भारत आए तो उस समय इन्होंने देखा कि यहाँ पर कच्चे माल की प्रचुर मात्रा में यहाँ पर स्थिति है। बहुत अधिक मात्रा में कच्चा माल मिल रहा है जिसका पूरी तरह से दोहन नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने उस कच्चे माल को लिया, अपने देश में ले गए। वहाँ पर ले जाकर उसकी अच्छे से पैकिंग किया, उसको ठीक से सजाया और फिर उसको हमारे ही देश में हमारे ही सामान को बेच दिया। तो उनको क्या फ़ायदा हुआ? उनका बिजनेस बढ़ा, वो डेवलप होने लगे, उनका विकास होने लगा। हमारा कच्चा माल हम ही को बेच रहे थे। वो हमारा कच्चा माल क्यों? क्योंकि उनको कच्चा माल आसानी से सस्ते दामों पे मिल रहे थे, श्रमिक भी मिल रहे थे। और ये जो आपका ये जो बाज़ार की सुलभता थी, भाई जो सामान तैयार सामान कहाँ बेचेंगे? तो ये भारत के जो निवासी थे, यही उनका सुलभ बाज़ार था। तो बाज़ार भी उनको उपलब्ध था। तो कुल मिलाकर अंग्रेज़ों ने अपना विकास करने के लिए जो रेल की पटरियां हैं, चाहे ये आपका सड़क के निर्माण हो, ये सब जो भी है, ये हमारे आपके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने जो कुछ किया है अपने विकास के लिए किया है। तो अब हम देख लेते हैं भारत में उद्योगों का कैसे विकास हुआ। तो ये पहले हम देख लेते हैं कि भारत में जो उद्योग धंधे हैं, तो उद्योग धंधों में या उद्योगों से आप समझते क्या हैं? किसी विशेष क्षेत्र या बड़े स्थान पर भारी मात्रा में किसी वस्तु विशेष का निर्माण या उत्पादन या सेवा प्रदान करने के कार्य को जिसमें मानवीय श्रम लगता है, उसे उद्योग कहते हैं। उद्योग क्या होता है कि यानी भारी मात्रा में हो, बड़े स्थान पर हो, अधिक मात्रा में उत्पादन हो या सेवा हो, ये सब जो है, लेकिन उसमें मानवीय श्रम लगता हो। मानवीय श्रम लगता हो तो उसको हम उद्योग कहते हैं। तो भारतीय उद्योग के विषय में अगर हम देखते हैं तो ये औद्योगिक देश नहीं था। ये सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए कि भारत एक कृषि प्रधान देश था और कृषि प्रधान देश आज भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ की 70% जनसंख्या कृषि पर निवास करती है और कृषि पर निवास करने के कारण ये एक कृषि प्रधान देश ही है। तो भारत में औद्योगिक देश क्योंकि भारत नहीं है, तो यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का है, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी यहाँ तो पूंजीपतियों का राज है, ना यहाँ पे नागरिकों को पूरी तरह निरंकुश किया गया है, ना यहाँ पर। तो ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है। तो स्वतंत्रता के पहले यह कृषि प्रधान देश था, आज भी है। पर 19वीं शताब्दी के बाद जब यहाँ यूरोपीय व्यवसायी मुंबई और कोलकाता में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की, तब पहली बार यहाँ पर किसी उद्योग की स्थापना हुई। तो ये प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप जब गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग का उद्घाटन हुआ, खुला, तो धीरे धीरे यहाँ पे विकास होता चला गया। उड़ीसा और बंगाल में जैसे कोयला की खानें थीं, तो यहाँ पर कोयला उद्योग का विकास हुआ। बंगाल में आपके जूट से बनी वस्तुओं का उद्योग होने लगा, क्योंकि बंगाल जो था आपका पश्चिमी बंगाल, पहले बंगाल का जब विभाजन हुआ तो बंगाल ही था। तो ये स्वतंत्रता के पहले की हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए बंगाल में जूट से बनी वस्तुओं का खूब अधिक विकास हुआ। असम में चाय का विकास होने लगा, क्योंकि पहाड़ों पर जैसी वहाँ पर चाय के लिए भौगोलिक दशाएं चाहिए, तो असम में वैसी भौगोलिक दशाएं हैं, तो इसलिए चाय का वहाँ पर उत्पादन बढ़ा, चाय के उद्योग विकास किया।
तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब देश में सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, चमड़ा उद्योग, कागज उद्योग, शक्कर उद्योग यानी लगातार ये धीरे धीरे विकास के मार्ग पर अग्रसर हो गया हमारा देश। कैसे हुआ? क्योंकि जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती गई तो आवश्यकता जो होती है आविष्कार की जननी होती है, तो जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती गई वैसे वैसे यहाँ पर चीज़ों का विकास होने लगा। तो उद्योग धंधों में यहाँ पर कुछ कठिनाइयाँ भी आईं। सबसे पहले तो भारतीयों को तकनीकी ज्ञान का अभाव था। भारतीय जो थे कृषक थे ज़्यादा, यहाँ पर शिक्षा का प्रसार और प्रसार नहीं था, तो तकनीकी ज्ञान की तो कमी वास्तव में होनी ही थी। तो इस चीज़ का विदेशियों ने लाभ भी उठाया। यातायात के साधनों की कमी, यहाँ पर अंग्रेज़ों ने ही, आपको पता है कि अंग्रेज़ों ने आपका रेल मार्ग खोला, रेल की पटरियाँ बिछवाई, रेल के यहाँ पे जो भी हुआ अंग्रेज़ों के समय हुआ, उसके पहले यहाँ पे कुछ नहीं था। तो यातायात के साधनों की कमी थी। यहाँ पर लोग बस बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। तो इतनी चीज़ों के लिए, इतने भारी भारी व्यापार के लिए, उद्योगों के लिए जो संभव नहीं था इन सब साधनों पर, तो इसलिए विकास नहीं हो पाया, कठिनाई होती रही। सरकार द्वारा हतोत्साहित भी किया गया। जब भी कोई उद्योग, क्योंकि भारत को सब कृषि प्रधान देश ही मानते थे, तो यहाँ पर सरकार ने उद्योगों के लिए बहुत अधिक रुचि नहीं दिखाई। तो भारत के प्रमुख उद्योग धंधों के विषय में अब देख लेते हैं। अगर हम देखें तो लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, कपड़ा उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग यहाँ के प्रमुख उद्योगों में गिने जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कागज उद्योग, जूट उद्योग, कांच उद्योग, रत्न उद्योग, रासायनिक उर्वरक उद्योग, जलयान निर्माण उद्योग, वायुयान उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग, रेल उपकरण उद्योग, अभियंत्रण उद्योग भी यहाँ पर विकसित होने लगे हैं। के अतिरिक्त दवा निर्माण उद्योग, टेलीफोन उद्योग, बिजली का सामान और भी छोटे छोटे कई उद्योग यहाँ पे विकास हो रहा है और लगातार उद्योगों के क्षेत्र में प्रगति हो रही है। तो अब हम देख लेते हैं ये आधारभूत उद्योग होते क्या हैं। तो भारत के उद्योग धंधों में आधारभूत उद्योग का क्या महत्व है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि आधारभूत उद्योग होते क्या हैं। तो इनको ऐसे उद्योग जो अन्य उद्योगों की आधारशिला है उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे आपका लौह इस्पात उद्योग हो गया, आपका सीमेंट उद्योग हो गया, या आपका शक्ति के साधन में कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। तो ये सब आपके आधारभूत उद्योग हैं। क्यों ये आधारभूत उद्योग हैं? क्योंकि इनके बिना दूसरे उद्योग नहीं चल सकते हैं। क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि अगर आपको मान लीजिए किसी भी चीज़ की फैक्ट्री लगानी है, बड़ा उद्योग हो चाहे छोटा उद्योग हो, आपके ग्रामीण उद्योग हो, कुटीर उद्योग धंधे हों, लघु उद्योग धंधे हों, कोई भी हो, तो आपको सबसे पहले लौह इस्पात से बनी कोई ना कोई चीज़ तो चाहिए ही होगी। मान लीजिए कि आप बांस की डलिया ही बनाने का कुटीर उद्योग धंधा शुरू करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए बांस काटने के लिए चाकू चाहिए होगा, कुछ औजार चाहिए होंगे। तो वो आपको कैसे मिलेंगे? जब तक आप लौह इस्पात उद्योगों का आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब लौह इस्पात उद्योग के लिए आपको चाकू बनाने के लिए क्या करना होगा? आपको कहीं ना कहीं उसको तपाना होगा, कहीं ना कहीं उसको, तो उसके लिए आपको शक्ति के स्रोत भी चाहिए। आप कहीं बैठ के करेंगे तो वहाँ पर आपको एक छत भी चाहिए, फर्श बना होना चाहिए। तो उसके लिए आपको फर्श पक्का अगर चाहिए तो उसके लिए आपको सीमेंट उद्योग का भी विकास होना चाहिए। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं अन्य उद्योगों की आधारशिला है, इसलिए इनको आप आधारभूत उद्योग कह सकते हैं। देख लीजिए, लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग और पेट्रोलियम उद्योग, ये 4 ऐसे उद्योग हैं जो अन्य उद्योगों की आधारशिला हैं। इसलिए इन उद्योगों को हम क्या कहते हैं? आधारभूत उद्योग कहे जाते हैं। तो ये चारों जो हैं इनके विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। पहले हम लौह इस्पात के उद्योग के विषय में जान लेते हैं। तो लौह इस्पात उद्योग की सबसे पहली फैक्ट्री आपकी खुली टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसकी स्थापना 1907 में जमशेद जी टाटा ने झारखंड के साकची नामक स्थान पर किया था। ये जो है देश का पहला बड़े पैमाने पर कारखाना था और अब ये जो है उस समय बिहार राज्य के स्वर्णरेखा नदी की घाटी में सकाची नामक स्थान पर जमशेद जी टाटा ने इसको स्थापित किया था। तो ये देश का पहला लौह इस्पात का
कारखाना था जो 1907 में खुला। लेकिन अगर हम बात करते हैं देश का पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में बराकर नदी के किनारे कुल्टी नामक स्थान पर, जो पश्चिमी बंगाल में है, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। इसको BIW के नाम से जाना जाता है। बाद में यह कंपनी फंड के अभाव के कारण बंद हो गई थी, इसलिए बंगाल सरकार ने इसको अपने अंडर में ले लिया था और इसका नाम बराकर आयरन वर्क्स रख दिया गया था। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद इंडियन आयरन स्टील कंपनी है पश्चिमी बंगाल में। इसकी स्थापना 1918 में की गई थी और ये जो है देश की एक महत्वपूर्ण स्टील कंपनी है। इसके बाद तीसरी कंपनी की स्थापना हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला में 1959 में की गई। ये जो है वेस्ट जर्मनी के मदद से इसकी स्थापना की गई थी। उड़ीसा राज्य था। 1959 के साल में राउरकेला नामक स्थान पर इसकी स्थापना की गई। इसके बाद हिंदुस्तान स्टील कंपनी दुर्गापुर, ये 1956 में ब्रिटेन की सहायता से खोली गई। इसकी स्थापना 1956 में की गई। पश्चिमी बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान पर इसकी स्थापना हुई और इसका उत्पादन 1962 से यानी 1962 से स्टार्ट हो गया। इसके बाद भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई छत्तीसगढ़ में। ये कब हुई? 1955 में हुई। सोवियत संघ की मदद से हुई और ये मध्य प्रदेश के भिलाई में हुई। सॉरी, ये मध्य प्रदेश अब नहीं है, छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ में दुर्ग ज़िले में ये खोली गई है सोवियत संघ की सहायता से और 1969 में इसके उत्पादन शुरू हो गया। 1959 को यहाँ से उत्पादन स्टार्ट हो गया। उसके बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये जो है 1973 में इसकी स्थापना हुई थी और 1937 होगा, 1937 में इसकी स्थापना हुई थी और बाद में 1953 में इसे भारतीय लौह इस्पात कंपनी में मिला दिया गया था। ये पश्चिमी बंगाल में है। इसके अलावा मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स हैं, ये इसकी स्थापना 1923 में हुई थी मैसूर राज्य में भद्रावती नामक स्थान पर। और इसके अलावा यहाँ पर सलेम इस्पात संयंत्र है, सलेम तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र विशाखापट्टनम में ये भी है, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। विजयनगर इस्पात संयंत्र हॉस्पेट वेल्लारी ज़िला कर्नाटक में है। तो इस तरह करके देश में कई जगह लौह इस्पात के उद्योग स्टार्ट हुए हैं। अगर विश्व में उत्पादन का नज़र से देखा जाए तो उसकी दृष्टि से विश्व में लौह इस्पात चौथे स्थान पर है। भारत का नाम चौथे नंबर पर आता है, इसका स्थान चौथा है। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो अगर हम सीमेंट उद्योग की बात करें तो इसका प्रथम कारखाना 1904 में चेन्नई में लगा। अब इसका नाम चेन्नई है, पहले उस समय मद्रास हुआ करता था और ये पूरी तरह से असफल था। यहाँ पर इसको सफलता नहीं मिली। दूसरा कारखाना अगर देखें तो दूसरा कारखाना 1912-13 में गुजरात में खुला। ये हम भारत की बात कर रहे हैं। अगर हम पूरे विश्व के संदर्भ में देखें तो पहला कारखाना ग्रेट ब्रिटेन में खुला था। 1824 में ग्रेट ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर यह खोला गया था, जो पूरी तरह से सफल भी था। और ये जो मद्रास के बाद 1912-13 में गुजरात में इंडियन सीमेंट कंपनी की स्थापना हुई पोरबंदर नामक स्थान पर। इसकी स्थापना 1914 में उत्पादन इसने 12-13 में इसका स्थापना हुई और 1914 में से इसका उत्पादन आरंभ हो गया। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर ACC सीमेंट जो एसोसिएट सीमेंट कंपनी के नाम से विख्यात है, 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। इसको ACC के नाम से जाना जाता है। अगर हम भारत के प्रमुख सीमेंट उत्पादन राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो देख लेते हैं कि सबसे पहले इसमें मध्य प्रदेश का नाम आता है। तो मध्य प्रदेश में आपका सतना है, कटनी है, जबलपुर है, रतलाम है, यहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है। दूसरे नंबर पे अगर देखते हैं तो छत्तीसगढ़ आता है। तो ये छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो कहाँ कहाँ होता है? दुर्ग है, जामुल है, तिल्दा है, मंधार है, अलकतरा है। ये सब जगह जो छत्तीसगढ़ की हैं ये आपके सीमेंट उद्योग के लिए
विकसित हुए हैं। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के पहले हम झारखंड की बात कर लेते हैं। तो अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो ये झपला है, खेसारी है और कल्याणपुर, सिंदरी और झींक पानी है। झींक पानी जो है एक स्थान है जहाँ पर आपका सीमेंट उद्योग खूब फला फूला है। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो कृष्णा नदी के किनारे कृष्णा जगह है, विजयवाड़ा है, मानचेरियल और मछेरिया पनियम है। ये सब आपके छत्तीसगढ़ ये आंध्र प्रदेश के स्थान हैं। अगर हम बात करते हैं कि आपके कर्नाटक, तो कर्नाटक में आपका भोजपुर है, भद्रावती है, बागलकोट है और बंगलुरु है। ये आपका कर्नाटक में है। तमिलनाडु में आपका डालमियापुरम, मधुकराय, तुलकापट्टी, ये सब आपके तमिलनाडु में हैं। अगर गुजरात की बात करते हैं तो आपको मालूम है कि सफल कारखाना पहली बार गुजरात में पोरबंदर में हुआ था। तो यहाँ पर पोरबंदर है, यानी द्वारका, सीका, जामनगर जिसको आप जानते हैं, और रानायाय है। अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में भी सीमेंट उद्योग का कारखाने चलते हैं, चरखी है, दादरी है। अगर उड़ीसा की बात करते हैं तो राजगंगपुर है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो मिर्ज़ापुर में, चुर्क में, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सीमेंट कारखाने हैं। अगर हम केरल की बात करते हैं तो केरल में आप कोट्टायम है, पंजाब में सूरजपुर है और राजस्थान में अगर हम बात करते हैं तो जयपुर, लखेरी, ये सब स्थान हैं। गुजरात में भावनगर, सोवियत और ये सब जो हैं गुजरात के स्थान है और बहुत ही यहाँ पर अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर ये सीमेंट उद्योग क्यों फूला फूला? क्योंकि इसका कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यहाँ पर श्रमिक यहाँ पे मिल जाते हैं, सस्ते और सुलभ श्रमिक यहाँ पे मिल जाते हैं। इनको सुलभ बाजार भी मिल जाता है। आसपास में जो भी पूरा देश है, देश के बाहर भी कई जगह सीमेंट यहाँ से जाती है। तो यहाँ पर अच्छा खासा इसका विकास हुआ है। इसके बाद आता है कोयला उद्योग। कोयला उद्योग के बिना तो आप जानते हैं कि आधारशिला है ये कोयला भी, क्योंकि लोहा की कोई भी लौह अयस्क को बनाने के लिए, लौह इस्पात के बनाने के लिए बिना कोयला के आप लोहे को नहीं गला सकते हैं। तो कोयला उद्योग एक इम्पॉर्टेंट उद्योग है, महत्वपूर्ण उद्योग है। तो कोयला उद्योग को भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला कहा जा सकता है, जिस पर अन्य उद्योग यहाँ तक कि सीमेंट उद्योग और आपका लौह इस्पात उद्योग भी आश्रित है। ठीक है, तो कोयला उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी कही जा सकती है। तो भारत में कोयला अगर देखा जाए तो कोयला दो प्रकार का पाया जाता है। एक तो हो गोंडवाना कोयला क्षेत्र और दूसरा टर्शियरी कोयला क्षेत्र। तो भारत में कितने प्रकार के कोयला पाए जाते हैं? भारत में दो प्रकार के कोयला पाए जाते हैं, गोंडवाना कोयला क्षेत्र और टर्शियरी कोयला क्षेत्र। ये दो प्रकार के कोयला पाए जाते हैं। दूसरा आता है टर्शियरी कोयला क्षेत्र। तो ये कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, तमिलनाडु, असम, मेघालय और उत्तर प्रदेश में जो भी कोयला मिलता है वो टर्शियरी युग का कोयला है और भारत में केवल 2% ही इसका उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर अगर देखा जाए कौन सा कोयला मिलता है तो वो लिग्नाइट है और भूरा कोयला है। लिग्नाइट और भूरा कोयले के अलावा यहाँ पर दूसरा कोयला नहीं होता है। यहाँ पे बहुत उत्तम क्वालिटी का कोयला नहीं रहता है, लेकिन ये 2% जो मिलता है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हम देख लेते हैं पेट्रोलियम या खनिज तेल के विषय में। तो खनिज तेल के भारत में लगभग 285.87 अरब टन सुरक्षित भंडार भारत में पाया गया है। और अगर हम देखें इसमें कितनी पूंजी लगी है तो लगभग 800 करोड़ यहाँ पर इसमें पूंजी लगाई गई है। अगर हम इस पे देखें कि इस खनिज तेल या कच्चे तेल पर कितने लोग आश्रित हैं तो इस उद्योग पर लगभग भारत के 7 लाख से अधिक जनसंख्या इस व्यापार पर, इस उद्योग पर आश्रित है। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर कहाँ कहाँ पर संचित भंडार हैं तो झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिमी बंगाल और आंध्र प्रदेश में इसके संचित भंडार पाए गए हैं। असम के डिगबोई में सुरमा घाटी में, गुजरात के खंबात और अंकलेश्वर में, महाराष्ट्र के बॉम्बे हाई और भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः कहाँ कहाँ? अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों के बीच में ये तेल पाया जाता है। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? डिगबोई में प्रारंभ किया गया था और
1960 में अंकलेश्वर में भी खोदा गया जब कुआं, तो वहाँ पर भी वसुधारा नाम के स्थान पर वहाँ पर पाया गया।